नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर जी की, एक ऐसी रानी के बारे में जो अपने ही पुत्र को रथ से कुचलने के लिए उतावली हो गई थी। उन्होंने अपने ही पुत्र को मार डालने के लिए रथ की सवारी की थी। अहिल्याबाई होलकर जी, इतिहास में उनका नाम बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ लिया जाता है। वे हमारे समाज में आज भी संत के समान पूजी जाती है। पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां दर्शकों को हमेशा से पसंद आती रही है। अहिल्याबाई होलकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहा जाता था। एक बार की घटना का जिक्र उन्हें लेकर बहुत प्रचलित है। इसके अनुसार अहिल्याबाई के बेटे मालोजीराव एक बार अपने रथ से सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा खेल रहा था। लेकिन जैसे ही मालोराव जी का रथ वहां से गुजरा, वो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया और बस चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर वह बछड़ा मर गया। बताते हैं कि मालोजी राव ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ने लगे। वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े को मरा हुआ देखकर वहीं सड़क पर बैठ गई। तभी वहां से अहिल्याबाई का रथ गुजरा। वो यह नज़ारा देखकर वहीं ठिठक गई। आसपास के लोगों से पूछने लगी कि ये घटना कैसे हुई, किसने बछड़े के साथ ये किया। कोई भी उनके बेटे का नाम लेते हुए डर रहा था। किसी को भी ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मालो जी का नाम बताए। फिर भी किसी ने हिम्मत करके उन्हें घटना का पूरा वृतांत सुनाया। अहिल्याबाई इस बात से क्रोधित होकर सीधे अपने घर पहुंची। वहां अपनी बहू को बुलाया। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो क्या करना चाहिए। उनके इस सवाल पर उनकी बहू मीनाबाई ने कहा कि ऐसे आदमी को तुम मृत्यु दंड देना चाहिए। बहू की बात सुनकर वो काफी देर सोचती रही। फिर जब वो सभा में पहुंची तो आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्याबाई के इस आदेश से सभी एकदम सहम गए। उनके आदेश को मानने की हिम्मत किसी में नहीं दिख रही थी। कोई भी उस रथ की लगाम पकड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। वो काफी देर इंतजार करने के बाद खुद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली। लेकिन जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने लगी, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी के मन को झकझोर दिया। क्योंकि जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी, तभी वही गाय आकर उनके रथ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती। इस घटना से प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझिए। वो भी चाहती है कि आप अपने बेटे पर दया करें। फिर किसी माँ को अपने बेटे के खून से हाथ नहीं रंगने देना चाह रही है वो गाय। सभी ने कहा कि मालोजी राव अब बहुत कुछ सीख चुके हैं। वो कभी भविष्य में ऐसी घटना नहीं दोहराएंगे। और इसी के साथ अहिल्याबाई होलकर जी ने भी इसे नियति का इशारा समझ के अपने पुत्र को जीवित छोड़ दिया। बता दें, अहिल्याबाई 1737 से 1795 तक में मालवा की रानी के रूप में 28 साल तक शासन किया। ओंकारेश्वर के पास होने के कारण, नर्मदा के प्रति श्रद्धा होने के कारण उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। होलकर राज्य की निशानी और देवी अहिल्याबाई के शासन में बनवाई गई चांदी की दुर्लभ मुहरें अब भी महालार मार्तंड मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई है। इन मुहरों का उपयोग अहिल्याबाई के समय होता था। अहिल्याबाई के आदेश देने के बाद मुहरें लगाई जाती थी। आदेश पत्र शिव का आदेश ही माना जाता था। अहिल्याबाई जी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने भारत के अनेक क्षेत्रों में विभिन्न नए मंदिरों का निर्माण करवाया और औरंगजेब द्वारा तोड़े गए लगभग सभी मंदिरों को पुनर्निर्माण करवाया। अहिल्याबाई होलकर ने कई धार्मिक कार्य किए। उन्होंने औरंगजेब द्वारा तोड़े हुए मंदिरों का दोबारा निर्माण करवाया। उन्होंने पूरे भारत में श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, वाराणसी, नैमिषारण्य,
पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, उडुपी, गोकर्ण, काठमांडू आदि में बहुत से मंदिर बनवाए हैं। जब अहिल्याबाई के पति खंडेराव जी होलकर की मृत्यु हुई तो अहिल्याबाई के ससुर मल्हार राव ने उन्हें सती होने से रोक दिया। मल्हार राव ने उन्हें सैन्य शिक्षा दी और उस दौर में उन्होंने उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना दी। वे आज भी महिला सशक्तिकरण की मिसाल मानी जाती है। अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। अहिल्याबाई होलकर उन रानियों में से थी जो सैन्य शक्ति से लेकर राजकीय कार्यों तक में बहुत अच्छी थी। उन्होंने तुकाजी राव होलकर को सेनापति के तौर पर नियुक्त किया और उसके साथ ही उन्होंने कई युद्ध जीते। जब अहिल्याबाई के ससुर की भी मौत हो गई तो पुरुष उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें काफ़ी संघर्ष के साथ राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। उन्होंने राजपूत, भील, दीवान, गंगाधर राव और कई विदेशी शासकों के आक्रमण से अपने राज्य को बचाया था। संत की तरह पूजी जाती हैं अहिल्याबाई। अहिल्याबाई के नाम पर मंदिर बने हैं और भारत में उन्हें एक संत की तरह पूजा जाता है। आप अहिल्याबाई की मूर्तियों और मंदिरों को पूरे हिंदुस्तान में देख सकते हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाए बल्कि अहिल्याबाई होलकर जी ने कई सामाजिक काम किए हैं। अहिल्याबाई जी ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाए बल्कि मंदिर, अनाथ आश्रम, सिंचाई टैक्स आदि बहुत कुछ बनवाए और खुद साधारण जीवनी जीती रही। वे हमेशा ही महेश्वर के एक आम व्यक्ति की तरह ही रहती थी। अगर बात की जाए अहिल्याबाई होलकर की तो उन्हें हमेशा से ही समाज सेवी माना जाता रहा है। उन्होंने कभी भी किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैदियों से शपथ लेकर उन्हें छोड़ने का काम भी किया। अहिल्याबाई ने 7/12 एक स्कीम चलाई जहां किसानों को खेती करने के लिए राज्य पैसे देगा और फिर उपज भी बांटी जाएगी। उन्होंने कई राज्य कर भी समाप्त कर दिए थे जिससे मालवा राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य बन गया था। अहिल्याबाई एक मिसाल है जो हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है। वो एक ऐसी रानी थी जिन्होंने सत्ता का लोभ नहीं किया बल्कि समृद्धि को चुना। वे एक ऐसी महिला थी जो 1700 की सदी में भी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती थी। 13 अगस्त 1795 को 70 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई वाकई में एक सशक्त महिला थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और वीडियो को हर जगह अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर दें। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।